अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का सबक है हमारा टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट जिसका मतलब है जैसी करनी वैसी बरनी। तो लिहाजा अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। वंस अ जेकाल, एक दफ़ा का ज़िक्र है। वंस मीन्स एक दफ़ा का ज़िक्र है। अ जेकाल, एक गिदड़, एंड अ कैमल, और एक ऊंट, लिव्ड, रहते थे, इन आ फॉरेस्ट, एक जंगल में, इनमिन में, आमिन एक फॉरेस्ट जंगल। दे वो बिकेम फ्रेंड्स, दे वो बिकेम बने, फ्रेंड्स दोस्त। द जेकाल गिदड़, वाज था, वेरी बहुत ही, कनिंग मक्कार, बट लेकिन, द कैमिल ऊंट, वाज था, सिंसियर मुखलिस। दे वो वेंट चले गए, टू ग्रास चरने के लिए, इन द फील्ड्स खेतों में, टुगेदर इकट्ठे, वन डे एक दिन, द जेकाल गिदड़, प्रोपोज्ड ने तजवीज़ दी। द जेकाल प्रोपोज्ड, गिदड़ ने तजवीज़ दी यानी मशवरा दिया। दैट के दे शुड क्रॉस, दे उन्होंने, शुड क्रॉस उबूर करना चाहिए या पार करना चाहिए। क्रॉस मीन पार करना या उबूर करना। द रिवर दरिया को, द रिवर दरिया को, एट नाइट रात के वक़्त, एंड और, ईट खाएं, स्वीट मेलन्स मीठे, मेलन्स खरबूज, ग्रोइंग उगते हुए। एट नाइट रात के वक़्त, एंड और, ईट खाएं, स्वीट मेलन्स मीठे खरबूज यानी मीठे खरबूजे, ग्रोइंग उगते हुए, इन अ फील्ड एक खेत में, ऑन द अदर बैंक दूसरे किनारे पर, ऑन मीन पर, द अदर दूसरे, बैंक मीन किनारा, ऑफ द रिवर दरिया के। आगे बढ़ते हैं। द कैमेल कैरीड ऊंट ले आया, द जेकाल गिदड़ को, ऑन हिज बैक अपने पीठ पर, इट ये, वाज था, अ मून लाइट एक चांदनी रात, सो इसलिए, दे क्रॉस्ड उन्होंने उबूर किया, द रिवर दरिया को, एंड बिगैन और शुरू की, टू ईट खाना, मेलन्स खरबूजों को, व्हेन जब, द जेकाल हैड टेकन टू हिज फिल, व्हेन जब, द जेकाल गिदड़ ने, हैड टेकन टू हिज फिल अपना पेट भर लिया, ही बिगैन उसने शुरू की, ही उसने, बिगैन शुरू की, टू हॉल चिल्लाना, द कैमिल ऊंट ने, आस्क्ड हिम उसे कहा, नॉट टू क्राई मत चिल्लाओ, बट लेकिन, द जेकाल रिप्लाइड गिदड़ ने जवाब दिया, दिस इज़ माई नेचर ये मेरा आदत है, दिस ये, इज़ है, माई मेरा, नेचर आदत या फितरत, सो इसलिए, ही वेंट ऑन उसने जारी रखा, क्राइंग चिल्लाना, एट द टॉप ऊंचाई पर, ऑफ हिज वॉइस अपनी आवाज़ को। आगे बढ़ते हैं। द फार्मर हर्ड किसान ने सुना, हिम उसे, द फार्मर किसान ने, हर्ड सुन लिया, हिम उसे, एंड कैम और आए, रनिंग भागते हुए, टू द फील्ड खेत में, विद अ स्टिक एक डंडे के साथ, विद मीन साथ या बांस के साथ, स्टिक, इन इज हैंड अपने हाथ में, एज सुन हैज द जेकाल सा जैसे ही, एज सुन हैज जैसे ही, द जेकाल गिदड़ ने, सा देखा, हिम उसे, कमिंग आता हुआ, ही हिड वो छुप गया, हिमसेल्फ ही हिड उसने छुपाया, हिमसेल्फ खुद को, इन द बुश्स झाड़ियों में, द फार्मर किसान, फाउंड ने पा लिया या देखा,
द फार्मर किसान ने फाउंड देखा द कैमल ऊंट को एंड बीट हिम और उसे मारा विद स्टिक बांस के साथ डंडे के साथ। व्हेन जब द फार्मर हैड गॉन व्हेन जब द फार्मर किसान हैड गॉन बैक वापस चला गया द जेकाल कैम गीदड़ आया आउट बाहर ऑफ द बुश झाड़ियों से एंड जम्प्ड और छलांग लगाया ऑन द कैमल्स बैक ऊंट के पीठ पर। व्हेन जब दे वर क्रॉसिंग वो उबूर कर रहे थे या पार कर रहे थे द रिवर दरिया को द कैमल आस्क्ड ऊंट ने उससे पूछा द जेकाल गीदड़ से। द कैमल आस्क्ड ऊंट ने पूछा द जेकाल गीदड़ से व्हाई डिड यू हॉल तुम क्यों चिल्लाए टू अलार्म चौकन्ना करने के लिए द फार्मर किसान को। द जेकाल सैड गीदड़ ने कहा इट इज़ माई हैबिट ये मेरा आदत है टू हॉल चिल्लाना। इट इज़ माई हैबिट टू हॉल चिल्लाना मेरा आदत है। आफ्टर अ नाइस मील एक अच्छे खाने के बाद द कैमल हर्ड ऊंट ने सुना दिस इसे एंड बिगेन टू डिप और शुरू किया डिप करना खुद को डुबोना इन द रिवर दरिया में। द जेकाल सैड गीदड़ ने कहा व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो। माई फ्रेंड मेरे दोस्त आई वॉन्ट टू डाइव इन द वाटर मैं पानी में गोता मारना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डाइव मैं गोता मारना चाहता हूँ इन द वाटर पानी में। आंसर्ड द कैमल ऊंट ने जवाब दिया। आंसर्ड मीन जवाब दिया। द कैमल ऊंट ने इफ़ यू डाइव अगर तुम गोता मारोगे इफ़ यू डाइव अगर तुम गोता मारोगे आई शैल बी ड्रॉन मैं डूब जाऊंगा। सेड द जेकाल गीदड़ ने कहा। द कैमल रिप्लाइड ऊंट ने जवाब दिया आई कैन नॉट हेल्प यू मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इट इज़ माई होल्ड हैबिट ये मेरी पुरानी आदत है। इट ये इज़ है माई मेरी ओल्ड पुरानी हैबिट आदत टू डाइव गोता मारना इन वाटर पानी में आफ्टर अ नाइस मील एक अच्छे खाने के बाद। सेइंग दिस ये कहते हुए ही बिगैन उसने शुरू की टू डाइव गोता मारना टू डाइव गोता मारना इन वाटर पानी में। द जेकाल फेल इनटू द वाटर गीदड़ पानी के अंदर गिरा एंड वाज ड्रॉन और डूब गया। मॉरल टिट फॉर टैट जैसी करनी वैसी भरनी। जो लोग किसी के लिए खड्डा खोदते हैं ज़रूर उस खड्डे में वो खुद ही गिर जाता है। किसी को नुकसान पहुंचाने से आपको भी ज़रूर नुकसान पहुंचेगा इसलिए दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं और अपनी ज़िंदगी में भी फ़ायदा ले आएं। तो आज का सबक हमारा यहीं तक था जो बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा स्टोरी था। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।